बरेली में गोलीकांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा ने जब होटल ध्वस्तीकरण के दौरान आत्मसमर्पण किया तो उसकी पत्नी तारावती और बेटी कोमल भी साथ थी। मां बेटी ने कहा कि हम पप्पू भरतौल की दोस्ती और पप्पू गिरधारी की दुश्मनी के शिकार हुए हैं। दोनों की आपसी दुश्मनी हमें ले डूबी। मां बेटी ने यह भी आरोप लगाया कि आदित्य और अभिराज ने गोलियां चलाई थी। राजीव मौके पर नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन चेक करा ली जाए। तारावती ने बताया कि उसके छोटे देवर संजय के अलावा प्लॉट पर परिवार का कोई अन्य सदस्य नहीं था। ये भी कहा कि उसके जिस मकान को तोड़ा गया है वो बीडीए से स्वीकृत था। उसके कागजात घर में बंद थे और पुलिस वहां जाने नहीं दे रही थी। राजीव राणा की बेटी कोमल ने पिता की फेसबुक आईडी पर लाइव आकर कहा कि हमें भाजपा के समर्थक होने का सिला मिला है। 6 दिनों में उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उनसे कागजात मांगे जाते तो वह जरूर देते। पुलिस केवल एक ही पक्ष की बात सुन रही है। मौके पर जब मां बेटी हंगामा करने लगी तो सीओ तृतीय ने उन्हें पकड़कर बैठाने का आदेश दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों वहां से निकल गए। वहां से दोनों ऑटो से एसएसपी ऑफिस पहुंची। तारावती ऑटो में बैठी रही और कोमल ने परिसर में जाकर एसएसपी से मिलने की इच्छा जताई। इस दौरान फरियादियों की काफी भीड़ थी। थोड़ी देर कोमल वहां खड़ी रही, फिर ऑटो में बैठकर मां के साथ निकल गई। पूर्व विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल ने कहा कि राजीव राणा के परिजन क्या कह रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मेरी ना उनसे दोस्ती है और न ही पप्पू गिरधारी से दुश्मनी। मेरा नाम किसी साजिश के तहत रिपोर्ट में दर्ज कराया गया है और जानबूझकर इसे तोल दिया जा रहा है। मैं न कभी उस प्लॉट पर गया और न ही इस घटना के वक्त मैं बरेली में था। पुलिस की जाँच में सब स्पष्ट हो जाएगा। भाजपा नेता पप्पू गिरधारी ने कहा कि मैंने सुना है कि राजीव राणा पक्ष पहले इस घटना को मेरे जरिए रची गई साजिश बता रहा था। अब राजीव के परिजन कह रहे हैं कि ये मेरी दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। इतनी जल्दी उनके बयान कैसे बदल गए, ये भी अजीबोगरीब बात है। सही बात यह है कि मेरा अधिकतर वक्त उत्तराखंड में गुजरता है। बरेली में इस तरह के विवाद से मेरा कोई नाता नहीं है। मारना चाहे एक तरफ से चंदू पंडित को मारना था और चंदू पंडित को बोल रही थी वहाँ पे शुरुआत हम लोगों ने सारी फुटेज सारी सीसीटीवी चेक करवानी थी। मेरे बाबा यहाँ पे मिल नहीं सकते हैं, गलती सही है। लोकेशन चेक करवाने उनकी कुछ भी चेक करवाने लोकेशन चेक करानी पड़ेगी। हमारी लोकेशन चेक करानी पड़ेगी। अगर राजीव राणा वहाँ पर दिख जाए, हम गौरी संजय राधे कोई भी आपको दिख जाए तो आप हमें जो सजा देंगे हम लेने को तैयार है। अगर आपको कोई भी दिख जाए उनमें से एक शख्स, क्योंकि मेरे छोटे देवर के अलावा कोई वहाँ नहीं था, कोई भी वहाँ नहीं था। चंदू पंडित ने जो भी कराया वो चंदू पंडित ने किया। अगर वो गुनहगार है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बस इतना ही चाहते हैं हम कि हाँ बस न्याय मिलना चाहिए तो न्याय मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अभी सरेंडर किया, जस्ट अभी उन्होंने खुद अपने मन से अपनी मर्जी से सरेंडर कराया है। मेरा नाम कोमल राणा है, मैं राजीव राणा की पुत्री हूँ और मैं राजीव राणा की पत्नी हूँ तारावती। और क्या कहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। मेरा मकान बीडीए अप्रूव था जो तोड़ा गया है और ये हमें सिला मिला बीजेपी का अनभक्त होने का। होटल था वो भी मेरा बीडीए अप्रूव था। कम से कम मुझसे कागज तो मांगते हैं कि हम मुझे कागज दिखाओ लगे। मुझे मेरे तो घर पे पैर ऐसे बढ़ा दिया कि मैं घर में घुस ही नहीं सकती थी, इतना डराया जा रहा था हमारे लिए। हमारे घर के प्रॉपर्टी के सारे कागज है, हम तो सब कुछ दिखाने को तैयार है। हमसे मांगते तो एक बार कि हाँ ये चीज चाहिए, हमसे किसी ने कुछ नहीं मांगा सिवाय हमारे घर पे बुलडोजर चलाने के अलावा। किस नेता के समर्थक थे आप? किसी नेता के समर्थक नहीं, नेतागिरी का शिकार हुए। हम किसी नेता का समर्थक नहीं। हाँ, हम किसी की दोस्ती के, हम किसी की दुश्मनी का शिकार हुए बस। नहीं, अभी आप कह रहे थे आप बीजेपी अंधभक्त थे। दोस्ती के और पप्पू गिरधारी की दुश्मनी के शिकार हुए हम। किसकी? पप्पू गिरधारी की दुश्मनी और भरतौल की दोस्ती का शिकार हुए हैं। बस इन दोनों की दुश्मनी आपस में थी, इन दोनों के शिकार हम हुए हैं। इन दोनों की दुश्मनी हमें लेके डूबी। और अब क्या करेंगे? इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मीडिया अब हमें जहाँ इंसाफ मिलेगा वहाँ जाएंगे। हमें तो कम से कम हर दरवाजे खटखटाएंगे, जहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा वहाँ जाएंगे, क्योंकि इंसाफ तो जरूरी है। क्योंकि हम तो सारे कागज दिखाने को तैयार है ना, इंसाफ के लिए ही इंसान हम तो सारे कागज दिखाने को तैयार। आप मुझे घर में जाने देते, मुझसे कहते हैं आप घर में जाओ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।